हेलो विद्यार्थियों, जैसा हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और वास्तविक संख्याओं के भीतर कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो आज हम देखते हैं हमने क्या सीखा। कुछ सवालों के जवाब हम देने की कोशिश करते हैं। कुछ सवाल हमारे सामने हैं, जैसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है और प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती कौन होगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये कथन सत्य है अथवा असत्य है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, ये कथन सत्य है अथवा असत्य है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ये कथन सत्य है अथवा असत्य है। इसी प्रकार सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती हैं, सत्य अथवा असत्य। सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये सत्य है अथवा असत्य। 0.34 एक पूर्णांक है, सत्य अथवा असत्य। वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, सत्य अथवा असत्य। तो आप वीडियो पॉज करके एक बार इन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश कीजिए और इसके बाद हम इनको सीखेंगे। करता हूँ आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, तो चलिए फिर भी एक बार देखते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो हमने कल डिस्कस किया था, प्राकृतिक संख्याएं यानी कि 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4 और इसी तरह से सो ऑन चलते रहेंगे अनंत तक। तो देखिए गिनती सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई? 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1। दूसरा सवाल है, प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती कौन है? देखिए पूर्ववर्ती से हम परिचित हैं, हमें मालूम है कि पूर्ववर्ती क्या होता है। किसी भी संख्या से ठीक पहले वाली संख्या को हम उसका पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे यदि 2 की बात करें तो 2 का पूर्ववर्ती 1 है। 4 की बात करें, 4 का पूर्ववर्ती 3 होता है, 1 कम कर लेना है। इस हिसाब से हम सोचेंगे कि 1 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 1 से 1 कम कर देते हैं। यदि हम 1 से 1 कम कर दें तो प्राप्त होता है 0। लेकिन देखिए प्रश्न में साफ साफ लिखा है प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती बताना है। तो देखिए 1 का पूर्ववर्ती वैसे तो 0 होना चाहिए, लेकिन 0 एक प्राकृतिक संख्या तो है नहीं, इसीलिए हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती एग्जिस्ट नहीं करता या नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है, तो नहीं है कहा जाएगा। हाँ, इसके बजाय यदि पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती पूछा होता तो हम उसको 0 कह सकते थे, लेकिन प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती नहीं होगा। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो हम परिचित हैं, पूर्ण संख्या हमने कहां से शुरू की थी? 0, 1, 2, 3 और इसी प्रकार अनंत तक। तो सबसे पहले आता है 0, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गई 0। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, हमें इसमें सत्य अथवा असत्य पहचानना है। तो देखिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, जी हाँ, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में जब हमने 0 को शामिल किया था तभी तो वो पूर्ण संख्याएं बनी थी, इसीलिए यह कथन सत्य होगा। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, लेकिन ये असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 भी शामिल है और 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, तो ये कथन असत्य हुआ। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ये कथन सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांकों में मिल जाती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ये भी सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं और उनके ऋणात्मक संख्याएं जब मिलती हैं तभी तो पूर्णांक बनते हैं। सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो देखिए सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती हैं, जबकि इसका उल्टा सत्य होगा, तो ये असत्य हो गया कथन। 0.34 एक पूर्णांक है।
देखिए पूर्णांक खुद ही कह रहा है ये पूरे पूरे नंबर होना ज़रूरी है, तो 0.35 तो एक अंक का भाग नज़र आ रहा है, एक टुकड़ा नज़र आ रहा है। 0.34 एक पूरा पूरा नंबर नहीं है, ये एक दशमलव वाली संख्याएं हैं और दशमलव वाली संख्याएं पूर्णांकों के भीतर नहीं आती हैं, तो ये कथन असत्य हुआ। वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, वर्गमूल 5 इस प्रकार की सभी संख्याएं जिनका आप पूर्णतः वर्गमूल प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो और इनको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये संख्याएं कहलाती हैं अपरिमेय संख्या। तो ये सत्य कथन है। तो देखिए हमने कल जितनी भी चीज़ें सीखी थी उसका प्रयोग हमने इन प्रश्नों को हल करने में किया है। आशा करते हैं आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।